व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। स्पिरिचुअल फैक्ट्स की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जब उन पुण्यात्माओं को सुख हुआ करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति कहता था भाई भगवान आए हैं, कबीर जी भगवान आए हैं, भाई भगवान आए हैं, परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। और ये भगवान सुख सागर है। ये परमात्मा कबीर जी इतना सुख दे देता प्राणी को कि ये फिर गफलत कर जाता है। ये स्वभाव है परमात्मा का, वो तो सुख देगा ही देगा, दुख नहीं है। आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, उसके फल और छाया दोनों सुखदायी तत्व होते हैं, दोनों सुखदायी ही वस्तु होती है। तो ऐसे कबीर जी पूर्ण ब्रह्म, इसकी शरण, इनकी शरण में आने से सारे सुखी हो गए। और फिर सुख मीन घर में संपत्ति होगी, आपत्ति कोई आई नहीं, बीमार शिमार हो या नहीं। तो ये सुख भी दुश्मन है आप जी का। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो ज्ञान हर नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि आग लगे से सुख के, जिस तक भगवान की भूल पड़े। और हे बलिहारी इस दुख के, हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे, ऐसा सुखी भी ना करना, इस काल के जाल में फिर फंस जाऊं। एक दिन परमात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का, गणका का मकान था। अब वो गणका ने जब आवाज सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी, भी मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उस लड़की को एकदम जो है ना यह कसक हुई कि हे भगवान, परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है। तो उसने अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए। अकरे तेरा गजब हो, यौवन तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा। हे, क्योंकि पुण्यात्मा इस काल की या खास बात है, जो घनी पुण्यात्मा होगी उसने घने दुष्कर्म लाया करे और बदनाम करवा देगा दुनिया में, उससे सुस्त सब थूक है। और उनके अंदर एक विशेष गुण और होता है, जो जिस काम पर वो लगते हैं उसको पूरी स्पीड तक करते हैं। जो पुण्यकर्मी प्राणी और दुष्कर्मों पर लग जाते हैं, उनकी स्पीड गजब की हो सकती, वो फिर आगा पीछा ना देखते। जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी, और वो एक नंबर के शराबी थे। घर में भी कहर तारे और गांव में बदनाम, और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब, तमाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़कर, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए, जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लग गए। उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो न्यों क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्योंकि अनमोल ज्ञान, फिर आपत्ति टले,
तो अनजान व्यक्ति जो भगवान के विधान से परिचित नहीं है वो लोग ऐसे कहने लगे यो तो भाई नाश से करेगा, इसने तो अपना नाश ही करना, पहले शराब में करे था, इब सत्संग में जा है तीसरा दिन वहां दान कर कावनों को पाठ करा दिया 4000 रुपया का, यो तो नाश से करेगा। अब वो ना सुना करते किससे की, जब तक वो शराब पियो थे जब भी नहीं सुनते थे। अरे उनको पता है कि हम तो दोनों हाथों से बो रहे हैं बीज भविष्य का, तो फिर वो इस मार्ग पे भी इतनी स्पीड लगते हैं। और आज वो कति सुखी, हर तरह से सुख हो गए। अब उनके सुखों ने देख या दुनिया टूट कर पड़ेगी। आप देख लेना, जो भक्त आज से 10-15 वर्ष 8 वर्ष से इस मार्ग पर लग रहे हैं और सीधी नीत से लग रहे हैं, जो कभी लग गया कभी छोड़ गए, उनको थोड़ा समय लगेगा वो स्थिति रिकवर करने में। जो कंटिन्यूस लग रहे हैं, बिल्कुल डगमग नहीं हुए हैं, आज उनका वो सुख दे दिया परमात्मा ने, सारा आसपास का क्षेत्र अचंभित है। तो आपके सुखों को देख कर ये माता पूजनीय, ये भैरव भूत पूजनीय, ये मंदिरा में टाल बजानिए, सारे आओगे आप देख लेना। तो उस लड़की ने, उस वैश्या ने, गणिका ने सोचा भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन, कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है, जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतर आई वह लड़की अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहां श्रोता जन जो थे 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैश्या आ गई। उनमें से 2-4 खड़े हुए कहने लगे तू भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे भाई क्या बात है, कहने लगे वो शिष्य कहने लगे जी यह तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहां आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले बैठ जा, आजा बेटी इधर आ, क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर, हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना और ये सामने मेरा मकान है और मैं वैश्या हूं। परमात्मा आज तक मुझे कोई ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा कांप रही है, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा बोले बेटा, नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें घास धरो चाहे पत्थर वो पार करके छोड़ा करती है, फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपनात्माओं, परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोढ़ लग रहा, कोढ़ एक घृणित रोग होता है, और उस कहते हैं जब वो कोढ़ भी लग रहा किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि गनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उससे नफरत मत करना, उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना। उससे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं, सत्संग में नहीं आएगी, तो वो
शौच कैसे होगा? मान कोई डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है? और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे। तो परमात्मा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया वहां उन उपस्थित भक्तों को समझाने के लिए, और कहा बेटी तू उपदेश ले सकती है लेकिन ये दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगी पिता गुरुदेव आज से ही, कल से ये ताला लॉक लग जाएगा इस घर का, यानी आपकी बेटी ये गलत काम नहीं करेगी। तो परमात्मा बोला बेटी नाम ले लिए, उपदेश ले और वहां आ जाना। यानी 2-3 सत्संगों में उसको वैसे बुलाया, नाम नहीं दिया कि कहीं या ऊपरले मन तक कहती और फिर सारी गलती करें जावे। तो तीसरे चौथे सत्संग में वो आती रही, ज्ञान सुनती रही और उधर से उसने वो सारा दुष्कर्म बंद कर दिया। हमारे समाज की एक और विशेषता है कि उस जीवन में उसकी वह फीतता रहना कर दे जो पहले वो गलती करता था, करता है। वह लड़का है या कोई चोर है तो चोर भी उसने फिर भी नहीं कहेंगे वो फलाना चोरा का चोर, और उसको फिर भी गनका ही बोल रहे थे जबकि उसने सारे दुष्कर्म त्याग दिए थे। अब वो लड़की मालिक के चरणों में आई, उपदेश ले लिया और फिर वो प्रत्येक सत्संग में आने लगी, जहां भी सत्संग हो वहीं पहुंचे, और जो भी उसके पास था वो कोड कुमार रखा था धन सारा भगवान के चरणों में लाकर रख दे, प्रभु सतगुरु उसके भंडारा करवा दे, धर्म पर लगा दे। तो पुण्यात्मा हमने सत्संग में बहुत विवेक से रहना पड़ता है, रहना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। संत के प्रवचनों पर विचार करना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपनी सोच से हम परिचित, हम कितने विद्वान हैं, कितने हम समझदार हैं, हम तो सारे खोटे कर्म कर सकते हैं, शुभ नहीं हो सकता हमारे से। और करना चाहोगे तो काल होने दे नहीं, हम चाहोगे दान करना मन माने कितने बीमारी पर लवा दे पैसे, जब भगवान का सहारा ना होता है।